से आंकड़े ला रहे हैं? नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें बताया कि 15% के बिलो पॉवर्टी लाइन से 20 करोड़ से ज्यादा आबादी को निकाला गया है देश के 1%। रूबिका जी, और आप ये कह रहे हैं कि गरीब और गरीब हो गया। मैं आंकड़ा बताऊं, देश के 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये इकोनॉमिक सर्वे है। नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए ना। मैं जो कह रही हूँ, आपने कहा गरीब और गरीब हुआ है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, ये किस पैमाने में आप उतारेंगे खरा, ये बताइए मुझे। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, कोई तो पैमाना होगा ना। गरीबों को बाहर निकालने की कोई योजना मोदी जी के पास है? अमीरों को अमीर बनाने की योजना तो है, मित्रों को जमीन दे देंगे अयोध्या में सेना अभी के आप पड़ाव कह रहे हैं कि 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं, तो वो योजना नहीं है। उससे गरीब 5 किलो चावल से गरीब निकल जाएंगे गरीबी से। अरे मान लीजिए वो उस पर खर्चा नहीं कर रहा है, हाँ, तो वो पैसा बच ही रहा है ना। अगर मान लीजिए वो कमाई कर रहा है तो वो पैसा बच रहा है ना। जो मोदी जी से पहली सरकार थी वो राशन देती थी, 2 रुपए किलो देती थी, मोदी जी उसे फ्री देने लगे, तो 5 किलो का कितना बना? 10 रुपए। 10 रुपए देकर मोदी जी बहुत बड़ा एहसान दिखा रहे हैं। और जो आप कह रही थी कि इकोनॉमिक्स, मोदी जी के एहसान की बात नहीं आ रही है, मैं तो आंकड़ों की बात कर रही हूँ। वीरेंद्र संधू जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सत्यप्रकाश मिश्रा। वीरेंद्र संधू जी, हरियाणा वो स्टेट है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा घटी है, अराउंड 2.4 समथिंग। सर रूबिका जी, उसी लाइन को पूरी करूंगा भाटी साहब की कि जो कागजों में मौसम गुलाबी है, बस यही खराबी है। आपने जो ये आंकड़े बताए, आप देखिए 18 दिसंबर 2023 को खुद केंद्रीय मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो 6% है, पूरे देश की 3% 3.2 है। और सेम बात आपने कही कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर थी वो 6 से 3% पे हो गई है। आप सोचिए कितनी जल्दी कहां से कहां पे हो गई है। 9 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में 10 साल से, हरियाणा में भी 9 साल से है, बिल्कुल वो दर पूरे के पूरे 9 साल 6% से ज्यादा रही, एकदम 9 महीने के अंदर वो 6% से 3% हो गई। अब दूसरा हिसाब देखिए कि हरियाणा के जो लोग हैं वो 10% डिफेंस सर्विसेज में है। हरियाणा में जो लोग मेडल लेके आते प्रतिभावान युवा, वो मोर देन 70% है पूरे देश के इतने। और हरियाणा का जो 2% की जो पॉपुलेशन है पूरे देश की, 1-1.5% जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बावजूद जो जीएसटी में जो कंट्रीब्यूशन हरियाणा को 6% है। इसी तरह जीडीपी जो हरियाणा की जो 3-3.5% हरियाणा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर। आपने भी जो आंकड़े बताए हैं, 1 मिनट के लिए उनको भी सच्चा मान लें तो गुजरात में 1%, मध्य प्रदेश में 1% से भी कम, लेकिन हरियाणा में वो 3.5%। क्यों? ऐसा प्रदेश जो दिल्ली के तीनों तरफ है, वो प्रदेश जो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देश में जीएसटी गुड़गांव जैसे शहर दे रहे हैं, उसके बावजूद हरियाणा में बेरोजगारी दर, क्योंकि ये नौकरियां जो दी गई, मुझे लगा आप वो 4.5 साल जो रहे हैं उसका क्रेडिट तो लेंगे ना कि हमने काम किया। आप तो वो 4.5 साल खाली बैठे ही रहे बेरोजगार। रूबिका जी, जो गुजरात में घटी है, मध्य प्रदेश में घटी है, वो इसलिए घटी है क्योंकि गुजरात के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को हरियाणा में लगाया गया है। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों के लोगों को लाके हरियाणा में नौकरियां दे दी। और हरियाणा वो प्रदेश, थोड़ी ही पॉपुलेशन के साथ जो प्रदेश है, उस प्रदेश में इतनी बढ़ गई। 4.5 साल बैठ के देखते रहे क्या? मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हमारे पास हम सरकार में शामिल हुए तो हमें ऑफर दिया गया था एचपीसी का मेंबर बनिए, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर बनिए। लेकिन हमें पता है जो पार्टियां पर्चियों से मुख्यमंत्री चुनती हैं, वो पार्टियां किस तरीके से नियुक्तियां करेंगी। उन पार्टियों में ना हम एचपीसी का कोई सदस्य हमारी पार्टी से बना, ना हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमारा कोई सदस्य है, हमने पद ही लेने से स्वीकार कर दिया। जो लोग, एक मिनट रूबिका जी, मैं तो अब तक नहीं समझ पाई हूँ आज जो लोग, वैसे मुझे चौंकना भी नहीं चाहिए, ये सब करते हैं। जफर इस्लाम साहब भी कल को आपके साथ मिल जाएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे। आज आप यहाँ बैठे 1 घंटे में पता नहीं क्या खेल हो जाएगा, आप लोग अपनी जुबान बदल देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अभी 4.5 साल आपको ये पता नहीं था कि ये लोग पर्ची से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो पर्ची आपने अपने होठों पे चिपका दी थी। रूबिका जी, हमने, आप सोचिए कि हमें पद दिए गए, हमने पद नहीं लिए। और ये जो हुआ, हम एसएससी का मेंबर नहीं बने, एसपीसी का मेंबर नहीं बने। जो लोग बैठ के मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने बैठ के गड़बड़ी कर सकते हैं, वो लोग नौकरियां कैसे देंगे? आप बताइए। और आप जो है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बस बैठे रहे, एकदम दिल पे हाथ रखने चिल्लाए, भारी मन से बैठे रहे कि 4.5 साल
एक दिन आपको अचानक सपना आएगा, नींद खुलेगी और आप कहेंगे ये लोग सबसे खराब लोग हैं, इनके साथ हमको नहीं रहना है। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पुराने साथी से? हाँ, कह दीजिए भाई जफर साहब। और ध्यान से कहिएगा, कल को पता लगा वापस ये वर्सेस और पक्ष विपक्ष लगाने की बजाय मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनके जो पार्टी के नेता है उनसे मेरे ख्याल से इनको चर्चा कर लेनी चाहिए। हकीकत उनको ज़्यादा मालूम होगी, इनको कुछ भी मालूम नहीं। ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए है, हकीकत से वाबस्ता नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे, ये दिया मैंने नहीं लिया, वो दिया मुझे नहीं दिया, और ये दिया नहीं। अरे भाई, आप तो मुंह खोल के बैठे हुए हैं, आपके मुंह में जो डाल देंगे लड्डू आप खाते रहोगे। कैसी बातें कर रहे हो? लोग मानेगा भी नहीं। आप इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, लोग आपको आपकी बात को मानेगा नहीं। इलेक्शन के टाइम में और थू दुर्ची हो जाएगा आपका। इस तरह की बातें मत कहिए। जो आपने 5 सालों में जो काम किया है, सरकार में बैठ के काम किया है, आपके जो मंत्री लोगों ने काम किया है, उसकी सराहना कीजिए। अगर वो घटा है तो कहीं ना कहीं सब मंत्रालय का कमिटमेंट होगा और सब मंत्रालय ने एकजुट होकर एक जो है डिलीवर किया है। हाँ संधू जी, जो लोग 15 लाख खाते में डालने की बात करते हैं 2 करोड़ लोगों, वो लोग भी बोल रहे हैं। किस किस तरीके के लोग, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तारीख बदलनी पड़ी, सब कुछ, मतलब मुख्यमंत्री को सीट बदलनी पड़ी, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा की जनता जानती है, इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। 10 सीट इस विधानसभा में नहीं ले पाएगी। बेरोजगारी हरियाणा में की जो पूरे देश में नंबर 1 पे आपने लाके खड़ी कर दिया है, उसी तरीके से हरियाणा की जनता आपको लाके खड़ी करेगी और हरियाणा में फिर हरियाणा के लोगों की सरकार आएगी। आपका अगर ये राजनीतिक बयान है तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते हैं ना। वही तो हम बार बार कह रहे हैं, हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे तेजी से घटी है। एकदम घटी है रूबिका जी, एकदम 10 साल में 6% एकदम गिर गई। सत्यप्रकाश जी, एकदम कैसे घट गई? ये ऐसा क्या कर दिया भाई? एकदम कैसे घट गई? एकदम 3%, गजब कर दिया जी आपने। हरियाणा में सबसे लोग अवैध तरीके से विदेशों में जा रहे हैं। हर गांव में 100 युवा हर साल जमीनें बेच के विदेशों में जा रहे हैं। ये हाल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का किया है और ऐसा ही हाल हरियाणा के लोग